औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 30 अक्टूबर 2024 को मैं तनवीर अहमद चरार शरीफ में हज़रत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमहुल्लाह की ज़ियारत के अंदर से इस वक्त मुखातिब हूँ। हज़रत शेखुल आलम एक बरगुज़ीदा रूहानी वली कामिल है। इनकी पैदाइश बाबा दाऊद खाकी अलैहि रहमा के किताब के मुताबिक, जो उन्होंने तकरीबन आज से 400 साल पहले की है, जो कि हज़रत सुल्तानुल आरिफीन के मुरीद खास है, तो उस हिसाब से शेखुल आलम की पैदाइश 1356 में हुई। ये पैदाइश जो है ये कोलगाम में एक जगह है, वहाँ पर एक गांव है खीर जोगीपुरा, वहाँ पर ये तवल्लुद हुए और 1440 के आसपास इनकी वफ़ात हो गई। तकरीबन दुनिया में ये 87 ईयर्स रहे हैं। इनके जो पेरेंट्स हैं सालार सन्स, इनके फादर का नाम है, और इनकी वालिदा का नाम है सदर मोजी। वो दरअसल कश्तवाड़ से माइग्रेट हुए थे और उन्होंने ईमान लाया था हज़रत सईद मोहम्मद जो है उनके हाथों पर बायत की थी, जो कि कोलगाम में उनकी एक बड़ी ज़ियारत है। तो ये सन्स ख़ानदान के राजपूत हैं। महाराजा विक्रमाजीत से इनके जदी अजदाद होने का सबूत मिलता है। मैं हज़रत शेखुल आलम को आज इस उर्स के मुबारक पर तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और मज़ीद मैं ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी को अलमदार कश्मीर या नुंदरिशी के नाम से भी जाना जाता है। हज़रत शेखुल आलम जब माँ के पेट में थे तो उस वक्त अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमहुल्लाह उनको देखने के लिए आए, और जब ये पैदा हुए तो उसके बाद 3 दिनों तक इन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। फिर कश्मीर की एक फेमस सूफी खातून, जिसको हम लाला ऐश्वरी के नाम से जानते हैं, उन्होंने हज़रत शेखुल आलम से कश्मीरी में कहा, चमाली के जन ये मंशो चन क्या मंशा, when you did not hesitate to come in this world, why are you hesitating to take this milk? तो हज़रत शेखुल आलम ने कश्मीरी में जब ये अल्फाज सुने, तब उन्होंने लाल देद की गोद में ही उन्हीं के पिस्तान को पीना शुरू किया। और मोरिख के मुताबिक लाल देद हज़रत शेखुल आलम से 60 साल तकरीबन बड़ी थी, लेकिन उस वक़्त के तमाम सूफियों का कहना है कि शेखुल आलम ने दरअसल लाल देद का दूध नहीं बल्कि मोरिफत पिया था। शेखुल आलम तकरीबन पूरे कश्मीर में घूमे हैं। इन्होंने घर पे घर जाके, महलों में जाके और शहरों में जाके 3 चक्कर इन्होंने पूरी वैली के किए हैं, ताकि यहाँ पर इस्लाम का निज़ाम कायम हो सके। वो दौर जुल्म जबर का दौर था। इन्होंने उस दौर को वांदर राज यानी कि मुंकी राज के नाम से नाम दिया है। हज़रत शेखुल आलम जो हैं उस दौर में उन्होंने बहुत कुछ सहा है। इन्हें श्रीनगर सिटी, उस वक़्त उसका नाम था श्री रंगा, तो वहाँ पर भी इनको जाने की इजाज़त नहीं थी। तो शेखुल आलम जो हैं इन्होंने आइसोलेशन भी की है एक केव में, जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारी हिरा में इबादत की है, तो उसी सुन्नत को बरकरार रखते हुए शेखुल आलम यहाँ पर एक केव में आए और इन्होंने कुछ देर वहाँ पर गुजारा। वो वैसा नाग के नाम से जाना जाता है। और शेखुल आलम ऑलमोस्ट एट दैट टाइम कॉन्टैक्टेड ऑल मैन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, पावर, इंटेलिजेंट पीपल। तो इन्होंने डिस्कशंस की उनके साथ, और डिस्कशंस जो थे वो मेरिट पे था और लॉजिक पे था। तो इनके वो स्पिरिचुअल पावर को देखकर, इनकी जहानत को देखकर, उस ज़माने के बहुत बड़े शिवेती स्कॉलर जो था बाबा बामदीन, तो उन्होंने ईमान लाया, हज़रत शेखुल आलम के हाथ पर बायत की, इस्लाम कबूल किया, एक अल्लाह को जाना। और उसी वक्त शेखुल आलम अलैहि रहमा ने उनको अनंतनाग में गुंजू सेंटर ऑपरेट करने के लिए बोला। और दूसरे स्कॉलर जो बहुत बड़े वैदिक स्कॉलर हैं, कहा जाता है कि आज तक उतना बड़ा वैदिक स्कॉलर पूरे साउथ एशिया में पैदा नहीं हुआ है
जितना बड़ा वैदिक स्कॉलर कटी पंडित था वो बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो शेखुल आलम ने जब उनके साथ बात की तो वो ईमान लाए। तो उस कटी पंडित का नाम जो है बाद में बाबा कुतुबुद्दीन रखा। इसी तरह कश्तवाड़ से आए थे ज़ैल सिंह, तो वो ज़ैनुद्दीन वली बन गए, बाबा लतीफ़ुद्दीन। तो ये शेखुल आलम के न कि रैशी के सिलसिलों के ये उस रैशियत के सिलसिले को चलाने वाले थे। नॉट ओनली मैन बट वुमेन टू। यहाँ पर बहुत सारे शेखुल आलम के फॉलोवर्स जो वुमेन फॉलोवर्स है वो भी दफन है यहीं पर आस्तान आलिया के दूर एक जगह है 3 किलोमीटर। तो वो जालूसा सेंटर चलाती थी। उनमें स्नेहा शाह बीबी, शांगस बीबी, दत्ता शामिल हैं। तो इनमें एक खातून आई थी, दरअसल वो शेखुल आलम को अपने जुल्फ़ों के जाल में लाना चाहती थी, लेकिन जब हज़रत शेखुल आलम की नज़र उन पर पड़ी तो उन्होंने उनके नूरानी चेहरे को देखकर ईमान लाया, इनसे बहुत मुतासिर हुई, माफ़ी मांगी और उनकी यही आरज़ू थी कि मैं हज़रत शेखुल आलम के रोज़े के बाहर ही दफन हो जाऊँ, ताकि जो भी आए वो मेरे सर के ऊपर कदम रखे, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ होगा। कहना मुझे ये है कि शेखुल आलम ने टीचिंग्स ऑफ इस्लाम हर तरह इन्होंने फैलाई। रैशियत को इन्होंने अडॉप्ट किया, रैशीज़म को इन्होंने अपनाया। रैशी हम उस इंसान को कहते हैं हु इमर्सेस हिमसेल्फ टू डिवाइन सेल्फ, जो अपने आप को छोड़कर एक डिवाइन सेल्फ को ढूंढे, अल्लाह को ढूंढे। इस पर शेखुल आलम ने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह सही करुम वही करुम पानुन पान वजूद त्रोहित मौजूद सरुम हर मखुशू पानुन पान। तो इनके कहने का मतलब है मैंने एक खुदा को पकड़ा है, मैंने अपने वजूद को छोड़ा है, मैंने अपनी नफ्स को छोड़ा है। उससे ये क्या हुआ कि कुरान की ये जो आयत है कुल्ला शाइन है, हर तरफ हर ज़र में हर पत्ते में मुझे उसी का नूर उसी का जलवा नज़र आ गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शेखुल आलम ने पोइटिक वर्सेस को ही चुना दीन फैलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो था यहाँ का निज़ाम ही कुछ वैसा था। यहाँ पर पहले हिंदू लोग थे, उससे पहले ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर हज़रत सुलेमान की एक नस्ल जो आई थी बनी इसराइल से, वो भी कश्मीर में शिफ्ट हुई है। और बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं कि हम लोग जो है लास्ट 10 ट्राइब्स ऑफ हज़रत सुलेमान में से एक कश्मीर है। तो शेखुल आलम को हज़रत अलमदार के खिताब से नवाजा जाता है। शेखुल आलम की शायरी उसी तरह है जिस तरह डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल और शेख सैदी अलैहि रहमा की है। और जिस शेखुल आलम के इस कलाम को कश्मीर में कश्मीरी कुरान कहा जाता है, उसी तरह जिस तरह मौलाना रूमी की मसनवी को पर्शियन लैंग्वेज में पर्शियन कुरान कहा जाता है। यहाँ पर मैं और एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि शेखुल आलम के रोज़े के अंदर ही, हम इस वक्त वहीं पर हैं, शेखुल आलम के रोज़े के अंदर ही एक इनका मुरीद दफन है जिसका नाम है हाजी लोली। हाजी लोली वही शख्स है जो शेखुल आलम के बहुत ही कॉन्फिडेंट मैन थे। तो हज़रत शेखुल आलम ने क्या किया, इन्होंने हाजी लोली को हज के लिए जाने के लिए बोला। दरअसल उसमें 2 मकसद थे, एक तो हाजी लोली हज करे, दूसरा ये कि उस वक्त ये वहाँ के बादशाह को बोले कि यहाँ पर जो कश्मीर में बादशाह है वो लोगों को बहुत तंग कर रहा है, यहाँ पर सिटी कल्चर है, यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन सेंटर खोले हुए हैं, तो वो अपने सफ़ीर को यहाँ पर भेजे। हालांकि सफ़ीर भी आ गया, बाद में हिस्टोरियंस के मुताबिक उसकी डेथ भी हो गई थी, तो बड़े ही मतलब बेदर्दी से उसको कत्ल किया गया था। शेखुल आलम अलैहि रहमा को कश्मीर की रियाशियत का आफ्ताब कहा जाता है। और मज़ीद ये कि डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल 15 अक्टूबर 1925 को अपने भाई को एक लेटर भेजते हैं कि उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि आवर फैमिली इज़ द प्रोजेंसी ऑफ हाजी लोली। तो उन्होंने उसमें कहा है कि हमारा जो ख़ानदान है ये उसी हाजी लोली की का जो है वंश आगे बढ़ा है, जो कि हज़रत शेखुल आलम के रोज़े के अंदर ही दफन है। क्योंकि जब हाजी लोली हज करने के लिए गए थे, वापसी पर उन्होंने पंजाब में शादी की थी। तो इससे ज़ाहिर होता है कि हाजी लोली को जो हज़रत शेखुल आलम के विरसे में मिला वही पहुंचकर आगे डॉक्टर सर मोहम्मद जैसा इकबाल भी किया, जिसने पूरी दुनिया को इस्लाम की रोशनी से गालिब किया। और मज़ीद ये कि मीर मोहम्मद हमदानी जो कि
अमीर कबीर के बेटे हैं। उन्होंने 22 साल यहाँ पर कश्मीर में शेखुल आलम के साथ गुजारे हैं और हज़रत शेखुल आलम के साथ उन्होंने यहाँ पर न सिर्फ इबादत बल्कि लोगों में दीन भी फैलाया है। अमीर और जाते जाते 804 हिजरी में वो जब यहाँ से रुखसत हुए, जब उन्होंने इरादा किया कि अब मैं वापस हमदान तशरीफ़ ले जाऊँ, तो उन्होंने एक लेटर, एक सर्टिफिकेट हज़रत शेखुल आलम को दी, जिसको हम कश्मीरी में खत इरशाद बोलते हैं कि आप एक वली कामिल हैं एंड यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग इस्लाम इन कश्मीर। तो वो लेटर आज भी यहाँ पर मौजूद है, खानकाई मौला में है वो लेटर, खानकाई मौला त्राल में। तो हज़रत शेखुल आलम की जब टीचिंग्स को देखा जाए तो उसमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड, उसमें भाईचारा, उसमें दोस्ती, उसमें मोहब्बत है। इसीलिए सभी लोग, हिंदू हो चाहे सिख हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, वो यहाँ पर हाज़िरी देते हैं और यहाँ पर हाज़िरी देने के बाद वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनके जो मुराद हैं इंशाल्लाह वो पूरे हो जाएंगे। मुझे और एक शेखुल आलम का कलाम याद आ रहा है, फलडेर त्रयित मलडेर रोवुम, फलडेर त्रयित मलडेर रोवुम। इसकी दूसरी लाइन मुझे भी याद नहीं आ रही है। तो तीसरी में ये कहते हैं कि सोनरफ त्रयित सरतल रोवुम, करतल फुटन तो गोडमज द्रोती, करतल फुटन तो गोडमज द्रोती, सोती लोवुम वोवुम, सोती वोवुम हर दिती लोवुम। तो इनके कहने का मकसद ये है कि करतल जो है कश्मीरी में एक तलवार को कहते हैं। इन्होंने कहा है कि करतल को आप तोड़ दीजिए, उसके हिस्से कर दीजिए, उसको सिकल बनाइए, उसको वो दराती में कन्वर्ट कीजिए ताकि आप अपने लिए रिज़िक पैदा करें और पावर के पीछे ना जाए, आप वार के पीछे ना जाए, आप तशद्दुद ना करें। दुनिया के जितने भी मसले हैं आप उनको डायलॉग के ज़रिए हल कीजिए। इन्होंने आज से 600 साल पहले अपनी टीचिंग्स में ये कहा था। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, तकरीबन अभी इस वक्त 6 लाख से ज़्यादा कश्मीरी जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, तो वहाँ पर भी जब हम देखते हैं वो सिर्फ हज़रत शेखुल आलम का मिशन ही फैलाते हैं। शेखुल आलम के कलाम के ऊपर आज तक बहुत सारी रिसर्च हुई है, लेकिन जितनी रिसर्च आगे बढ़ती है उतना कम मटीरियल पड़ जाता है कि इनका विजन कितना रहा होगा उस वक़्त। तो मेरा भी यही पैगाम है, मैं भी यही पैगाम उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे कि दुनिया में भाईचारा कायम कीजिए, नफ़रतें छोड़ दीजिए, दोस्ती का माहौल कायम कीजिए और जो पावर, जो दुनिया में जो ये अमन के ख़िलाफ़ जो ये पावर इस्तेमाल किया जाता है, जो नफ़रतें फैलाई जाती है, एक्सट्रीमिज़म को ज़ोर दिया जाता है, उनसे मसलों का हल नहीं होगा। इंशाल्लाह हमारा ये यकीन है कि अल्लाह ताला बरकरम आएगा इन दिनों और इस मसले को भी, हमारे मसले को भी हल करेगा, और ताकि दोनों मुल्क जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान अमन से रह सके और इनके बीच में हम लाचार लोग जो कि बेबस हैं, जिनका ऊपर नीचे हम हैं तो ऊपर अल्लाह ताला है, हम इस वली कामिल की दरगाह में हैं इस वक्त। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, आज के दिन को हम वसीला बनाकर अल्लाह ताला से आरज़ू करते हैं कि आज का दिन हमारे लिए खुशियों का दिन बन जाए और जो हमारे भाई उस पार भी हैं उनके लिए भी ये खुशी का दिन बन जाए, उनको भी अल्लाह ताला सब्र अज़ीम अता करे और उनके लिए भी राहें हमवार करे कि वो अपने हम वतनों को जाके मिले। और मैं पूरी दुनिया तक ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हज़रत शेखुल आलम की टीचिंग्स को अपनाइए, कुरान को अपनाइए, ताकि आप इस जहाँ में भी आबाद हो जाए और उस जहाँ में भी इंशाल्लाह आप सुरखरू हो जाएं। बाकी शुक्रिया।